हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे, चलिए थोड़ा उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारा चीज पढ़े थे। पहले चीज पढ़े थे कि पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन, सेकेंड में हम लोग पढ़े थे इन विट्रो जर्मिनेशन, पॉलिन जर्मिनेशन कि हम लोग बाहर में लैब में पॉलिन जर्मिनेशन कैसे करते हैं। थर्ड हम लोग पढ़े थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देन फिर हम लोग देखे थे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग सबसे पहले क्या किए थे कि एक मेल प्लांट को लिए थे, एक मिनट, और एक फीमेल प्लांट को लिखे थे। एक सुटेबल मेल और फीमेल मतलब कि एक की इल्ड अच्छी है और दूसरे की रेसिस्टेंट अच्छे है। ठीक है, तो ये क्या है कि फीमेल की जो इल्ड थी वो अच्छी थी, पर रेसिस्टेंट जो डिजीज रेसिस्टेंट था वो बैड था। पर यहाँ पे जो मेल है उसकी जो इल्ड थी वो बैड था और इसकी जो डिजीज रेसिस्टेंट है वो गुड है। अब ये लोग को हम लोग आर्टिफिशियली क्रॉस करवाते हैं, उसके बाद हम लोग को एक हाइब्रिड मिलता है। ठीक है, और ये जो मिलता है वो इल्ड में भी गुड रहता है और डिजीज में भी गुड रहता है, मतलब डिजीज रेसिस्टेंट में भी गुड रहता है। ठीक है, तो इसको मिल जाते हैं भाई आउट ऑफ 5, मतलब 5 में 5 मिल जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर तो भाई सारे गुण हैं। ये तो अब जो नए वैरायटी बना है वो तो भाई सर्वगुण संपन्न है, बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न, वही हाल है इसके भी, क्योंकि ये इल्ड में भी अच्छे हैं और डिजीज रेसिस्टेंट में भी अच्छे हैं। अब इसके जो स्टेप्स थे वो हम लोग कैसे किए थे, तो सबसे पहले हम लोग किए थे सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पेरेंट्स, फिर हम लोग इमैस्कुलेशन देखे थे, फिर हम लोग बैगिंग देखे थे, देन हम लोग डी बैगिंग देखे थे, फिर हम लोग री बैगिंग देखे थे, और यहीं पे प्रोसेस खत्म होता है। भाई इतना जल्दी जल्दी बता दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जाइए और इसके पहले वाले वीडियो को क्लिक कीजिए, तब आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इमैस्कुलेशन क्या है, री बैगिंग, डी बैगिंग भाई क्या है, ये सब जाके आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। फिर हम लोगों ने बताया आपको कि जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल में जाने के उसके 3 रास्ते हैं, 3 ways टू गो पॉलन ग्रेन इंटर्स टू ओव्यूल। ठीक है, उसके 3 रास्ते हैं। तो क्या है? थ्री ways pollen tube enters ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर जाने के लिए पॉलन ग्रेन के पास 3 रास्ते हैं। पहला कौन था भाई? तो पहला जो था वो चैलेजा के थ्रू था। पहला क्या था? पहला जो था वो किधर से था? चैलेजा के साइड से था। अब भाई चैलेजा किसको कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जिधर एंटीपोडल रहते हैं, जैसे इंटेग्यूमेंट, एक चैलेजा इंड होता है और एक होता है माइक्रोपाइलर इंड। ठीक है, तो जो नॉर्मल ओवरी होता है उसमें नॉर्मल ओव्यूल मतलब चैलेजा अच्छे से होता है, चैलेजा नीचे होता है और माइक्रोपाइलर इंड ऊपर होता है। पर जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो एनाट्रोपस ओव्यूल दिया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो माइक्रोपाइल है वो आपका नीचे होता है, माइक्रोपाइल आपका जो है वो नीचे है और चैलेजा जो है आपका ऊपर है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एंट्री होता था वो चैलेजा के थ्रू होता था, जो सेकेंड एंट्री होता था वो इंटेग्यूमेंट के थ्रू होता था, और थर्ड एंट्री जो होता था वो माइक्रोपाइल के थ्रू होता था। और जो माइक्रोपाइल के थ्रू जो एंट्री होता था वो 80% जो प्लांट्स होते हैं वो माइक्रोपाइलर के थ्रू ही इंटर करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन एंट्री है, मतलब मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उसमें माइक्रोपाइल के थ्रू ही इंटर होता है पॉलन ट्यूब का। बस इतना काफ़ी है। पर जो है
एम्ब्रियो सैक में जाने का बस एक ही रास्ता है, वो है माइक्रोपाइल। ठीक है, ओव्यूल तक के तो 3 रास्ते थे, पर एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने का बस एक ही रास्ता है, वो है माइक्रोपाइल। अब ये कैसे करता है, एक बार मैं सबसे पहले इसको बताती हूँ, देन हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। तो सुनिए, ये है आपका, एक रफ डायग्राम से समझा देती हूँ। स्टिग्मा, ये आपका स्टाइल, और ये आपका आ गया क्या, ओवरी। तो सबसे पहले हम लोग ओव्यूल बनाते हैं, देन इसका इंटेग्यूमेंट्स, फिर इसका फ्यूनिकल। ठीक है, अब एक बात आप लोग बताओ मुझे कि जो एम्ब्रियो सैक है वो किधर है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओव्यूल में जाने का तो उसके चैलेजा से भी थे, पॉलिन ट्यूब है वो जाने का तो यहाँ पे भी है चैलेजा के, इंटेग्यूमेंट से यहाँ पे भी जा सकता है, माइक्रोपाइल से यहाँ पे भी जा सकता है। पर जब ये एंट्री ले लेंगे, ओव्यूल के अंदर भी एंट्री लेते हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको, मान लीजिए ये चैलेजा के थ्रू ही चले गए, पर यहाँ पे वो नहीं जाएंगे एम्ब्रियो सैक के पास, क्योंकि उसकी जो सीनर जीड है वो तो इधर ही है ना, तो वो अंदर से भी जाके टर्न लेगी इधर के साइड। एग सेल जो है एम्ब्रियो सैक में उसको जो जाना है, वो तो फिर एंट्री जो लेना है उसको टर्न लेके फिर माइक्रोपाइल एंड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। भले वो ओव्यूल के अंदर जाने का 3 रास्ता देख लिए, बट फिर भी उसको जाने के लिए एम्ब्रियो सैक में इंटर लेना पड़ेगा माइक्रोपाइल के थ्रू। बहुत मैसी मैसी सा हो गया है, कोई बात नहीं, अब अच्छे से सुनो। पॉलिन ग्रेन को ओव्यूल तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं, कौन कौन से, चैलेजा, दूसरा हो गया आपके इंटेग्यूमेंट, तीसरा हो गया माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल मोस्ट कॉमन है, मोस्टली प्लांट्स में माइक्रोपाइल के थ्रू ही पॉलिन ट्यूब जाते हैं, और एम्ब्रियो सैक में जाने के लिए मात्र ही मात्र बस एक ही रास्ता है, वो है माइक्रोपाइल। अगर मान लीजिए आपका पॉलिन ट्यूब है वो इंटेग्यूमेंट के थ्रू जा रहा है, फिर भी वो साइड से जाके अगर उसको एम्ब्रियो सैक के पास जाना है तो वो ऐसे घुस के यहाँ पे मान लीजिए आया, फिर भी ऐसे घुस के वो ऐसे ही जाएगा, वो एंट्री यहीं से लेगा एम्ब्रियो सैक के पास जाने के लिए। चलिए अब इसको ख़त्म करते हैं, द एंड करते हैं, देन फिर हम लोग आ जाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की ओर। डबल फर्टिलाइजेशन, अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, देखो मेल गेमेट कितने फॉर्म हुए थे, 2 फॉर्म हुए थे। अब ये दोनों अलग अलग चीज को जाके फर्टिलाइज करेंगे ना, अलग अलग चीजों पे जाके फ्यूज होंगे ना, तो फर्स्ट जो होता है वो होता है आपकी सिनगैमी, और सेकेंड जो होता है वो आपका होता है ट्रिपल फ्यूजन। अब ये सब क्या है बता रही हूँ, थोड़ा धैर्य रख लो। तो सुनिए, एक एग सेल है, ये क्या है, एग सेल, ये जाके फ्यूज होता है आपके मेल गैमेट से, ये है मेल गैमेट। वहां पे तो 2 मेल गेमेट थे, तो एक मेल गेमेट का यहाँ काम आया, एक मेल गेमेट कहाँ और लगेगा मैं बताऊंगी, अभी पहले ये देखो। ये जब फ्यूज होता है तब ये बनता है जाइगोट, और इसकी प्लॉइडी n होती है, इसकी भी n होती है, और इसकी हो जाती है 2n। ठीक है, अब जो दूसरा जो मेल गेमेट था उसकी काम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेंट्रल सेल में 2 पॉलर न्यूक्लियाई थी जिसकी कोई वॉल नहीं थी, ये क्या है 2 पॉलर न्यूक्लियाई, 2 पॉलर न्यूक्लियाई, ये क्या करता है, फ्यूज करता है बिफोर द फर्टिलाइजेशन, और फ्यूज होके ये एक बना
बन जाता है, इसकी प्लॉइडी 2n हो जाती है। ये n थी और ये भी n थी, और इसकी जो प्लॉइडी है वो 2n हो जाती है। ठीक है, फ्यूज बिफोर दी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या कही, अब फिर इसमें आपका मेल गेमेट आता है, ये 2n बन गई। एक मिनट मैं इसको क्लियरली थोड़ा बना देती हूँ, मैसी सा लग रहा है। तो देखिए, ये आपकी एक पॉलर निकली आई और ये रही दूसरी पॉलर निकली आई। ठीक है, ये क्या है, पॉलर निकली आई। ये n है और ये n है, ये क्या करती है, फ्यूज हो जाती है। फ्यूज इज बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब ये फ्यूज होके n पॉलर, फ्यूज पॉलर निकलिया, ये बन गया, और इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या है, ये है फ्यूज पॉलर न्यूक्लियाई। देन फिर यहां पे क्या होगा कि एक मेल गेमेट आएंगे और इसके साथ फिर फ्यूज होके 3n की प्लॉइडी बनाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे, क्या कहते हैं, पेन। क्या कहेंगे, पेन। अब ये पेन की फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ कि सिनगेमी में क्या हुआ, एक सेल और एक मेल गेमेट जब फ्यूज होके जाइगोट बनाए और उसकी प्लॉइडी 2n हो जाती है, उसको हम लोग सिनगेमी कहते हैं। पर ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ, जो दो पॉलर निकली आई थी सेंटर सेल की, वो लोग फर्टिलाइजेशन के पहले ही फ्यूज होके और एक सेल बनाते हैं जिसकी प्लॉइडी 2n हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। फिर वो क्या करती है, एक बचे हुए मेल गेमेट के साथ फ्यूज करके पेन बना देती है। अब ये जो पेन है उसको हम लोग प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये हो गया डबल। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों भाई, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है और दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, चलिए डिस्कस करते हैं हल्का। अब हम लोग को देखना है कि जो चेंजेस आती है एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चेंजेस आती है, तो क्या है, changes after fertilization in embryo sac। भाई चेंज क्या क्या आती है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिनर्जिड एंड एंटीपोडल, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल। अब ये क्या करते हैं, लास्ट में मैंने बताया था जो नीचे सिनर्जिड होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और जो ऊपर एंटीपोडल होते हैं वो भी डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये लोग क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं एग को। एग क्या करता है, जाइगोट बना देता है। देन सेंट्रल सेल। अब ये सेंट्रल सेल क्या करते हैं, ये पैक बनाते हैं। पैक क्या है, पैक है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल।
अब क्या है, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं बीच के, वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं पेन। अब ये पेन क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब समझे, जैसे ये एम्ब्रियो सैक था, इसमें ऊपर की तरफ मान लेते हैं हम लोग चैलेजा है, तो 3 एंटीपोडल थे, बीच में एग सेल था, इधर सिनर्जिड था, इधर भी सिनर्जिड था, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस था। ठीक है, तो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई थे, फर्टिलाइजेशन होता है, तब ये जो एंटीपोडल्स होते हैं और ये जो 2 सिनर्जिड होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो ये बीच के जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो पेन बना लेते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो एक सेल है वो जाइगोट बना लेता है, और ये जो सेंट्रल सेल है इसको हम लोग प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कह देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, तो क्या है, थोड़ा थिकनेस बढ़ाती हूँ, देन फिर कलर ये, एक मिनट बच्चों। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, लाइजेशन डेवलपमेंट। अब ये क्या है, अब जितनी भी जो फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद वो लोग क्या बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेन। फर्टिलाइज होके पेन बनी थी, पेन का फुल फॉर्म क्या था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या बनाती है, इंडोस्पर्म। क्या बनाती है, इंडोस्पर्म। अब इंडोस्पर्म क्या है, अगर आपका जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो फर्टिलाइज होके जाइगोट बन रहा है एम्ब्रियो, तो उसको कुछ खिलाना पड़ेगा ना, तो वही चीज को खिलाने के लिए ये इंडोस्पर्म बनता है। ये रिजर्व फूड मटेरियल है, पूरा पार्ट ही इसका मटेरियल जो है वो खाना ही कहलाता है। जो ये इंडोस्पर्म है इसको मान लीजिए आप खाना। ठीक है, अब आता है दूसरा आपका जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। तीसरा आपका आता है ओवरी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओवरी क्या बनाता है आपका, ओवरी आपका बनाता है फ्रूट। देन हम लोग पढ़े थे जो ओवरी वॉल है वो क्या बनाता है, वो बनाता है आपका फ्रूट वॉल। मैंने उस दिन बताया था आपको कि ये जो ओवरी है इसके जो वॉल होते हैं ये बाद में जाके फ्रूट बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्रूट वॉल बन जाते हैं, और ये जो पार्ट होता है वो फ्रूट बन जाता है। ठीक है, अब चौथा क्या आ गया, ओव्यूल, सॉरी पांचवा ओव्यूल। ओव्यूल क्या बनाता है, ये सीड बना लेता है। अब छठा जो ओव्यूल वॉल होते हैं, इंटेग्यूमेंट, एक मिनट, ओव्यूल वॉल जिसको हम लोग इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ये जाके सीड कोट बनाता है। क्या बनाता है, सीड कोट। अब समझ में आ गया आपको, क्या समझे, फ्रूट वॉल, पेरिकार्प। ये वॉल के डिवीजन है, मिजोपेरी, ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगी आगे, अभी तो यही देख लेते हैं। तो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो क्या हुआ, जो पेन है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो इंडोस्पर्म को फॉर्म किया, जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो को फॉर्म किया, और जो ओवरी है वो फ्रूट में बदलाव हो जाता है, फिर ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बन जाता है, ये ओव्यूल है वो सीड बन जाता है, और ओव्यूल वॉल जो इंटेग्यूमेंट है वो सीड कोट बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इंडोस्पर्म की तरफ। थोड़ा इंडोस्पर्म को भी तो देखना जरूरी है कि ये क्या है।
तो ये है। आपको एक बात पता है कि अगर कोई मेहमान आता है तो हम लोग उसके खाने की तैयारी पहले ही कर लेते हैं, उसके बाद ही ना मेहमान आता है, तब फिर हम लोग मेहमान को बैठाते हैं, फिर जो बना हुआ खाना दिलाते हैं, या तो पहले बुला लेते हैं उसके बाद खाना बनाते हैं। नहीं, पहले हम लोग बना के रखते हैं, फिर मेहमान आते हैं उसको खिलाते हैं। वैसे ही जो ये इंडोस्पर्म है वो तो एम्ब्रियो का खाना है ना, जायगोट जो है बड़ा होकर एम्ब्रियो, उसका तो ये इंडोस्पर्म खाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा भाई? पहले इंडोस्पर्म बनेंगे, देन आपका एम्ब्रियो बनेगा। तो क्या है, जो इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन precede the formation of embryo। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि पहले हम लोग खाना बना के रखते हैं, देन मेहमान का वेट करते हैं। पहले मेहमान को बुलाते नहीं हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले हम लोग खाना बना के रखेंगे, उसके बाद मेहमान आएंगे, उसको खिलाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो इंडोस्पर्म है वो प्रोडक्ट किसका है? तो इंडोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। अब ये किससे डेवलप होते हैं? जो इंडोस्पर्म है वो किससे डेवलप होता है? तो डेवलप फ्रॉम सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्योंकि जो सेंट्रल सेल थे वो जाके पैक बना रहे थे, और पैक जो है उसके अंदर पॉलन न्यूक्लियर फ्यूज होके इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया था, और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होके क्या बनाए थे? इंडोस्पर्म। तो ये डेवलप कहाँ होता है? डेवलप फ्रॉम सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। उसके बाद क्या है, इसकी प्लॉइडी जो होती है वो कितनी होती है? इसकी जो प्लॉइडी होती है ट्रिप्लॉइड, तो क्या लिखेंगे? जनरली ट्रिप्लॉइड टिश्यू। अब क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि ये इंडोस्पर्म खाना है किसका? एम्ब्रियो का। तो क्या है ये? फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। अब क्या है, इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं? इसको हम लोग यूज तब करते हैं, मतलब हम लोग नहीं, प्लांट्स एम्ब्रियो सैक जब डेवलप कर रहा होता है उसको खिलाने के लिए हम लोग इंडोस्पर्म का यूज करते हैं। तो हम लोग खाने एम्ब्रियो सैक, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक है, उसको खाने में हम लोग इंडोस्पर्म देते हैं। तो ये क्या है? यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन of the developing embryo। ठीक है, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसके खाने की तरह हम लोग इंडोस्पर्म को यूज करते हैं। अब इंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते हैं। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है आपके फ्री न्यूक्लियर होते हैं, और दूसरा जो होते हैं आपके वो होते हैं सेलुलर न्यूक्लियाई, सॉरी सेलुलर मोड। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है मैं बताती हूँ। तो हम लोग एक पेन ले लेते हैं, ये सेंट्रल सेल है और ये है पेन। पेन मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें हम लोग
कैरियोकाइनेसिस करवाते हैं पर साइटोकाइनेसिस नहीं करवाते। अब कैरियोकाइनेसिस क्या है और साइटोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीजन। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज आएगा, ये जो है, ये जो पेन है वो 2 हो जाएंगे, इसकी न्यूक्लियस 2 हो गए ये, पर इसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगा। फिर से हम लोग इसमें कैरियोकाइनेसिस कराते हैं पर साइटोकाइनेसिस नहीं करवाएंगे। फिर क्या हो गया इसमें, यार एक मिनट, फिर से यहाँ पे आपके 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे पर सेल का डिवीजन नहीं हुआ, तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर। मतलब क्या कि जब सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है और सेल का डिवीजन नहीं होता है तब उसको हम लोग फ्री न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी मैंने पेन ले लिया, पेन ये लिखने वाला नहीं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कैरियोकाइनेसिस भी करवाया और साइटोकाइनेसिस भी करवाया। देन फिर हम लोग को रिजल्ट में क्या मिला, यहाँ पे सेल वॉल की भी फॉर्मेशन हो गई, मतलब सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल से कितने सेल बन गए, 2 सेल। फिर से मैंने क्या किया, कैरियोकाइनेसिस भी करवाया और साइटोकाइनेसिस भी। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर से ये डिवाइड होके 2 से 4 हो जाते हैं और इसके बीच में डिवीजन होके ये 4 सेल बनाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा, नीचे मैं बता देती हूँ, के का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, और सी का मतलब होता है साइटोकाइनेसिस, और ये है सेल डिवीजन। ठीक है, तो जो ये फ्री न्यूक्लियर है, इसके जो रिजल्ट है, इसके जो रिजल्ट है इसको हम लोग कह देते हैं फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, और इसके जो रिजल्ट है इसको हम लोग कह देते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका जो एग्जाम्पल है, फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल जो है, इधर था फ्री न्यूक्लियर और इधर था आपका सेलुलर मोड। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। कोकोनट तो सबको ही खाया भी होगा, उसके जो मलाई होते हैं उसको भी खाए होंगे और उसके पानी भी पिए होंगे। तो जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है, और वो जो लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट है वो एग्जाम्पल्स है फ्री न्यूक्लियर के। और जो सेलुलर मोड के एग्जाम्पल्स है वो है वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। अब ये व्हाइट कर्नल क्या है, जो हम लोग बोलते हैं ना भैया ये निकाल दो, इसमें जो मलाई है वो निकाल दो, वही मलाई को हम लोग व्हाइट कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट कर्नल। तो समझ में आया, एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो 2 प्रकार के होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर मोड। अब फ्री न्यूक्लियर में क्या था, सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा था, और सेलुलर मोड में हम लोग दोनों का डिवीजन करते हैं, न्यूक्लियस का भी और सेल का भी। सेल डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। देन अब हम लोग चलते हैं
आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।